गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक की खबर। और आज हम चर्चा करेंगे कुमार अभिषेक की खबर में। पहले भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। जो बीजेपी से गोड्डा के सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता, और अपने सुपर स्पीच के लिए जो लोकसभा में वो देते हैं, और रिसर्च के साथ निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे ने, जैसा कि आपको मालूम है, एक शनिवार को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए थे, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले रहा है और जिस तरह से सवाल जवाब सरकार से हो रहा है कानून के लिए, जो कानून अभी वक्फ बिल का कानून पास किया है अप्रैल के शुरुआती दिनों में लोकसभा, फिर राज्यसभा ने, और बाद में राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून का अमली जामा पहना दिया है। तो इसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही है। अब इस पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन सरकार से सवाल किया है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारे इस कानून के प्रावधानों को लेकर। तो इस मामले पर ही बात करते हुए बीजेपी के सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है, और जिस तरह से राष्ट्रपति से वो सवाल जवाब कर रहा है जिन्होंने कि उनकी नियुक्ति की है, ये बिल्कुल सही बात नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा और संसद को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का होता है और विधानसभाओं का होता है। तो इस पर जो है अब बहुत सारे 2 दिनों से तीखी प्रतिक्रिया चल रही थी। बाद में विवाद बढ़ता देख जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और जो भी बयान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है, और इसी तरह का कुछ मिलता जुलता बयान जो है दिनेश शर्मा ने भी दिया है, भाजपा नेता, तो उससे जो है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। और बीजेपी जो है न्यायपालिका का पूरी तरह से सम्मान करती है, और न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सारा रिस्पेक्ट है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों बीजेपी के नेता हैं उनको सलाह दिया, और ऐसे भी किसी बयान से बचने की सलाह भी दी है। लेकिन विपक्ष ने इस पर जमकर निशाना साधा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और जो ओवैसी साहब हैं जो हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं अखिलेश यादव का कहना था कि इसीलिए वो लोग कह रहे थे, जो अब की बार 400 पार का नारा था, वो शायद इसके लिए था कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है मनमाना कानून बना सके, अगर उनको इतना बहुमत मिल जाता है। तो इस तरह से यह विवाद बहुत अब तूल पकड़ चुका है। और हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, और अपने फायर ब्रांड स्पीच के लिए भी वो जाने जाते हैं। लेकिन अब इस मामले पर जो है आगे की क्या रणनीति होती है, आज भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होंगे, ऐसी खबरें हैं। जो AIMIM है वो भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है, जो भी बयानबाजी हुआ है निशिकांत दुबे की तरफ से। और उन्होंने साफ तौर पर जो स्पष्ट जो उनका इंटरव्यू हमें दिखा, उसमें साफ तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट को सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं धार्मिक उन्माद के लिए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है कि जो भी कानून पास हो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उस पर अपनी टिप्पणी कर सकता है, क्योंकि जो 4 स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ कथित तौर पर मीडिया को भी कहा जाता है। तो अगर इन सभी में सामंजस्य नहीं होगा, खासतौर पे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और हम किस ओर जा रही है हमें सोचना होगा। तो कानून की समीक्षा का हक तो है, और सुप्रीम कोर्ट को सवाल करने का भी हक है। इस पर अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, और सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से अधिकार है कि वो किसी भी कानून की समीक्षा